आप लोग आज के 10 साल पहले सुनते होंगे, कोक मतलब ठंडा। एक प्रचार आता था, ऐश्वर्या राय करती थी, प्रसन्न जोशी लिखते थे, कोक मतलब ठंडा। कोक की ओरिजिन जो है वो यूएस बेस है, एक कंपनी है। कोक मतलब ठंडा। हिंदी की उपयोगिता, उसके बाजार, उसके समाज में भाषाओं पर संकट वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अपनी जरूरतों के हिसाब से क्षेत्रवाद के रूप में पूरा तमिल मूवमेंट, आज तक तमिलनाडु में भाषाई आधार पर मूवमेंट है। वहाँ डीएमके चाहे हो, चाहे एआईडीएमके हो, तमिल को लेकर हमेशा पहला आयोग, धर आयोग, आंध्र प्रदेश का विभाजन भी भाषाई आधार पर हो। तो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए सब लोग प्रेरित रहते हैं, संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी विफलता हम लोगों की रही है स्वतंत्रता के बाद, हम अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपने स्थानीय भाषाओं को उस तरह से आगे नहीं ले पाए जैसा लेना चाहिए था। विज्ञान के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए। हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, ये तो इसलिए बच गई क्योंकि हमारे पास सिनेमा था। ये बचती ही ना। आज तमिल इंडस्ट्री, चाहे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मलयालम हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, और इनके पीछे जो लोग लिखते हैं पर्दे के पीछे, चाहे वो साहिर लुधियानवी हो, चाहे आज मनोज मुंतशिर हो, ये सब कहीं न कहीं इसके जो है रक्षक रहे, संरक्षक के रूप में रहे। बदला है बाजार का स्वरूप, लेकिन शोध में, विज्ञान में स्थानीय भाषाओं का अभाव रहा है, और ये अभाव शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है एक अमेरिकन लैंग्वेज चलती है इंग्लिश की, एक यूके की लैंग्वेज चलती है, तो मार्केट जैसा डिमांड करता वैसा बदलाव होता रहता है। तो हम सबको सबसे आवश्यक है कि शोध में, एकेडमिक लेखन में, जब आप शोध कर रहे हो, स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो क्या ये उपलब्धता है स्थानीय भाषाओं की? एक कायदे की किताब मिलना मुश्किल है, एक फिजिक्स में मैकेनिक्स की एक किताब अच्छे से मिलना मुश्किल है। सबसे आवश्यक चीज ये, जैसा अभी बताए कि जापान में 1 महीने में किसी भी चीज का एक शुद्ध ट्रांसलेशन आ जाता है। हमारे यहाँ 2013 से सर बैठे हैं, बताएंगे बेहतर तरीके से, संघ लोक सेवा आयोग है, उसके ट्रांसलेशन को लेकर विवाद हर साल हो रहा है। आईएएस में हमेशा विवादों में घिरी रही है। अभी मेघवाल जी थे, तमाम विवाद हुए, उसके बाद हुए, और मुश्किल से सर बताएंगे कि हिंदी मीडियम में जो लोग मेंस देते हैं 8 से 10 जा पा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेशन हो रहे हैं प्री में ही रोक दिया जा रहा है। जो ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन का हो रहा है, या विज्ञान के या गणित के सवालों का, उनको हमारे उत्तर भारत के लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन भी वैसे नहीं है जो स्थानीय भाषाओं को महत्व देता हो या अपनी बोलचाल की भाषा में हो, वो गूगल ट्रांसलेटेड है। तो सबसे आवश्यक है कि जो हमारे लिए मानक हैं वहां पर पहले इनकी शुरुआत हो। विश्वविद्यालय हुए, आयोग हुए, विधानसभा, लोकसभा, यहां से शुरुआत। बाजार तो अब आईपीएल का मैच चलता हो, तमिल में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। यूएस ओपन टेनिस होता है, जानते हैं कि बंगाल वाले देखते हैं, बंगला में भी आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है। तो वो तो संरक्षित कर ही रहा है। अगर दूर तक आप सोचिए तो बाजारवाद जैसी जहां डिमांड है, जैसी जरूरत है, उस हिसाब से अपने आप को पोषित कर रहा है। आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप साहित्य को छोड़ दिया जाए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या जो और भाषाएं को रूप में पढ़ाई जा रही विश्वविद्यालयों में, वो सब के अलावा कहीं कुछ भी नहीं। आप कहीं दूर मत जाइए, ज्योतिष में एक अच्छी किताब आप हिंदी में नहीं पा सकते। एस्ट्रोलॉजी में मैं पढ़ता रहता हूं तो मुझे पता है, एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छी किताब नहीं। हम लोग वही
लाते हैं सर विद्या भवन से, वहाँ से, और जितनी किताबें हैं, चाहे वो KN राव की हों, चाहे वो कर्नल साहब की हों, सब इंग्लिश मीडियम किताबें। जबकि ज्योतिष की पूरी परंपरा हमारी रही है, तमिल में हैं किताबें, क्योंकि जो पराशर वाला कंसेप्ट है वहीं से। तो हम सबको जब भी शोध करें या शोध से विषय में तो हिंदी हो या अपनी स्थानीय भाषा हो। हिंदी का मतलब ये केरल वाला मलयालम को भी उतना प्रिविलेज दे, तेलुगु में भी दे, आंध्रा वाला। तो भाषा का विकास तभी होगा जब वो हमारे मानव उपयोग में होगी, तभी संरक्षित रह सकती है, चाहे वो सिनेमा के रूप में हो, चाहे विज्ञान के रूप में हो, चाहे शोध के रूप में हो। अब शोध गंगा पर आप जाइए, जितने शोध ग्रंथ हैं उसमें से 80% 90% इंग्लिश मीडियम में। कोई भी व्यक्ति आज अगर ये संभव है कि हिंदी कंपलसरी नहीं है लिखना, तो लिखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इंग्लिश की अगर टाइपिंग कास्ट 10 रुपए पेज है तो हिंदी 30 रुपए। इसके पीछे के जो चीजें हैं ये भी सरल करने की जरूरत है कि इतनी कठिन टाइपिंग क्यों है। इन सब चीजों पर विचार होना चाहिए। एकेडमिक में भाषा को बचाने के लिए कोई ऐसे नीतिगत उपाय नहीं हुए। बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन जब आप खड़े होंगे बाजार में तो बिकेगा क्या? बिकेगा यू आई, मैं तुम नहीं बिकता। तो ये भी एक डिमांड है। किताबें देखिए, जो बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं वो सब इंग्लिश मीडियम्स की रहती हैं। अभी आप सोच लीजिए, आज गुलजार हैं, जावेद अख्तर हैं, कभी साहिर लुधियानवी थे, ये लोग संरक्षित किए हुए हैं वहाँ की लोकल भाषाओं को, पंजाबी फोक को, चाहे जो भी हो, उर्दू को, हिंदी को। इनके बाद कौन सी पीढ़ी आएगी? सर गिने चुने लोग हैं जो उच्च स्तर के राइटर हैं। अब आज आप सलीम जावेद के बाद किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर का नाम नहीं ले सकते। अभी कोई नाम याद नहीं आता कि कौन स्क्रिप्ट राइटर है। तो लेखन और भाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि वो उपयोग में है। जब तक उपयोग में रहेंगे तो इसके लिए एकेडमिक के भी क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी के स्तर पर भी हमको प्रयास दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी भाषा नहीं हो मेरी, वो मेरी अस्मिता का भी प्रश्न है, वो मेरी फिटेस्ट है। हम कितना दूर तक जाएंगे ये आपकी लोकलिटी ही बताती है, आपका स्थानीय रहन सहन, बोल चाल, क्योंकि आत्मसात आप वही करेंगे जो आप सबसे बेहतर समझेंगे। अभी आप किसी बड़े संस्थानों में जाइए IAS PCS की कोचिंग करने, तो आपको 1 महीने केवल सिलेबस का संध विच्छेद कराया जाता है। सिलेबस को 25 से 30 पन्नों में दे दिया जाता है और बताया जाता है कि आप कैसे समझेंगे। कैपिटलिज्म को संध विच्छेद किया जाता है कि कैपिटल प्लस लिज्म क्या, ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो ये सब सवाल उसे, क्योंकि उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, हम अपनी भाषाओं को कभी उस रूप में, अब हम ही लोग हैं भोजपुरी के बेल्ट के हैं चाहे अवधी के हैं, कोई अवधी का व्याकरण हम लोगों के पास नहीं है, 40 साल उम्र हो गई। संकट इस बात का है कि आज जो जानते हैं वो भी आधा अधूरा है। भाषा तो बहुत व्यापक है, सरकारों की नीतियां देखिए, भाषा का जो सवाल है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, संरक्षित करने का जिम्मा है शिक्षा मंत्रालय को। भाषा से संबंधित अगर कोई नीतिगत फैसला होगा तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि ऐसी की है, लेकिन उसके लिए नीतिगत फैसले क्या किए गए? कोई बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, स्कूल में हिंदी नहीं बोली जा रही है, भोजपुरी नहीं बोली जा रही है, अवधी नहीं बोली जा रही है, तो उसकी उपयोगिता कितने दिनों तक? तो इन सब चीजों से हम सबको यही सीखना चाहिए कि जो भी सीखें वो उसको आत्मसात करें
आगे बढ़ें। भाषाएं समय समय पर बदलती रहेंगी, डिमांड है वो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सबसे जरूरी तो आर्थिक। तो भाषाओं को बचाना, पढ़ना लिखना सब आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।